हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार। मैं आप लोगों को क्लास 9th का सब्जेक्ट भूगोल से लेसन 1 का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहला वाला पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, तो लेसन फर्स्ट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसे समझिए और पढ़िए। सब्जेक्ट आपको भूगोल से लिया गया है, क्लास 9th। हम पहले जानेंगे भारत के पड़ोसी देश। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और आइए देखते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है उस स्थान को। तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। तो स्टूडेंट्स, भारत की भूमि की सीमाएं, जो इसकी सीमा है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन जो तिब्बत है, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैप में दिया हुआ है जो भारत के पड़ोसी देश। तो हम भारत के अपने पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे और इस मैप के जरिए देखेंगे कि कौन कौन से हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मिजोरम, सिक्किम। इस तरह से पड़ोसी देश जो हैं दिया हुआ है हमारे भारत देश के। ये निम्न पड़ोसी देश हैं, ये हमारे भारत देश के ये सब पड़ोसी देश में आते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण में समुद्र पार, समुद्र के उस पार हमारे पड़ोसी जो देश है 2 द्वीप समूह और राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, जो समुद्र के पार है। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यानी कि भारत और श्रीलंका के जो बीच में, दोनों के देशों के बीच छोटा समुद्री रास्ता है, यानी समुद्र के वो समुद्री रास्ताएं बनाया गया है जो पाक यानी कि पाकिस्तान के जल संधि, यानी कि जल संधि है, जोड़ने का काम करती है, जुड़ा हुआ है, तथा मन्नार की खाड़ी भी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण दिशा में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक यानी भू से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित और ऐतिहासिक पिछले बीते हुए समय के मुताबिक जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपनी
एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। हमने इस चित्र के द्वारा देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है कि ये जानना चाहता है कि क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल, ये जो विद्यालय है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है, यानी कि ये संदेश फैलाने का एक जरिया है, एक दूसरे को एक संचार देने के एक साधन माना गया है। तो जिसके जरिए जो देश के प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरण और सतत विकास, जो उनका ठीक से विकास हुआ है, ठीक से विकास होता है, उसमें उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए, उनको जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यानी मानचित्र के आधार पर वो शिक्षा देता है और बताता है। यह एक NCERT, यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSP या इसरो की एक पहल है। वह एक पहल है, एक जरिया है, जिसके माध्यम से ये हमें ज्ञान प्रदान करता है और इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। इनकी कह रहा कि आप माध्यमिक स्तर से संबंधित हम भारत के विभिन्न अलग अलग मानचित्रों को देख सकते हैं और उससे हम भली भांति समझ सकते हैं, जिससे हमको अच्छी जानकारी इसमें मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लास 9 का फर्स्ट लेसन, जो 2 भागों में था। पहला इसके बाद हम पढ़ा चुके हैं, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये था दूसरा पार्ट, लेसन 1 का दूसरा पार्ट, और आपका लेसन 1 की समापन हुआ। और हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे लेसन 2। तब तक के लिए इस लेसन को आप भली बात से पढ़ें और समझें। थैंक यू।